अपनी पहली वीडियो में हमने देखा कि यीशु इब्तिदा से ही मौजूद थे। पैदाइश की किताब में तख्लीक से लेकर अब्राहम को दिए गए वादे तक हमने बाइबल की इब्तदाई कहानियों में मसीह की झलक देखी। अब खरूज की किताब में यीशु नजात से अहद तक मिस्र की सरजमीन में बनी इसराइल गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए फरियाद कर रहे थे। इनकी फरियादें आसमान तक पहुंची और खुदा ने अब्राहम, इसहाक और यकूब से किए गए अपने अहद को याद किया। तब खुदा ने एक नजात दहिंदा मूसा को चुना जो एक बड़ी नजात का पेश खैमा था। मैं उतर आया हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथों से छुड़ाऊं। मूसा की रहनुमाई में नजात का दरवाज़ा खुला। इसी तरह यीशु ने हमें गुनाह की गुलामी से रिहाई दी। खून के बगैर नजात मुमकिन ना थी। अदालत की रात खुदा ने हुक्म दिया कि हर घर एक बेऐब बर्रा ले, इसका खून दरवाज़ों पर लगाया जाए। जब मैं खून देखूंगा तो तुम पर से गुजर जाऊंगा। ये रात एक अलामत थी, फसा जो इस बर्रे की तरफ इशारा करता था जो सिर्फ यीशु है, जिसका खून दुनिया की निजात के लिए बहाया गया। मसीह जो हमारा फसा का बर्रा है कुर्बान हुआ। बहरे कुलज़म मौत से जिंदगी तक था। फिरौन का लश्कर पीछे और समंदर आगे, लेकिन खुदा ने रास्ता बनाया। बहरे कुलज़म चीर दिया गया और बनी इसराइल खुश्क ज़मीन पर चल पड़े। ये सिर्फ एक राय फरार ना थी बल्कि एक बपतिस्मा था, और सभी ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। इसी तरह यीशु में हम गुनाह की मौत से नई जिंदगी की तरफ आते हैं। खुदा ने मूसा को शरीयत दी और कौम से अपना अहद कायम किया। कोहे सीना पर खुदा ने अपनी शरीयत दी। पत्थर की तख्तियों पर लिखे 10 अहकाम, मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। मगर बनी इसराइल उन अहकाम पर कायम ना रह सके, ना ही हम रह सकते हैं। शरीयत हमें हमारे गुनाह का आईना दिखाती है, इसीलिए यीशु आया ताकि शरीयत को पूरा करे, क्योंकि मसीह शरीयत का अंजाम है। हर ईमानदार के लिए रास्तबाजी है। खैमा खुदा की मौजूदगी का मकाम था। खुदा ने मूसा को खैमा इज्तिमा बनाने का हुक्म दिया, एक मुकद्दस मकाम जहां खुदा अपनी कौम के दरमियान रहता। हर चीज, हर तरतीब यीशु की तरफ इशारा करती थी। अहद का संदूक, कुर्बान गाह, कहानत, कुर्बानी, ये सब एक बड़े और अब्दी कहानत की झलक थे जहां मसीह ने खुद को कुर्बान किया। कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान खैमा अज़म हुआ। यीशु खुदा की हजूरी है जो इंसान की सूरत में हमने रहा। जलाल और फजल उसी के हैं। खरूज की किताब इख्तिताम पजीर होती है। खैमा इज्तिमा पर खुदा के जलाल के नज़ूल से बादल ने खैमा इज्तिमा को ढांप लिया और खुदावंद का जलाल खैमा पर छा गया। वो जलाल जो पर्दों के पीछे छिपा हुआ था अब यीशु मसीह के चेहरे में जाहिर हुआ है। खरूज सिर्फ इसराइल की आज़ादी की कहानी नहीं बल्कि अंजील की झलक है। बर्रे से लेकर कुर्बानी तक, कानून से लेकर खैमे तक, यीशु हर चीज़ में है। यीशु ने कहा, यही वो सहीफे हैं जो मेरी गवाही देते हैं। खुदावंद का फजल आप सब पर होता रहे। आमीन।